राजभवन सुंदर ध्वजा पताका आदि से सुशोभित था। चारों ओर दीवारों और कोटों पर अद्भुत सुंदर चित्र बनाए हुए थे। 6 खंड के अधिपति सुभौम चक्रवर्ती रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और पास में थे मंत्रीगण और सभासद। संगीत, नृत्य गान तथा घुंघरुओं की छम छम से सबका मन मुग्ध हो रहा था कि अचानक एक पूर्व भव का बैरी देव बैर लेने की इच्छा से व्यापारी का वेश धारण करके चक्रवर्ती को एक फल भेंट करते हुए कहता है, हे राजन, आपने ऐसा मधुर फल कभी नहीं खाया होगा। सुभौम चक्रवर्ती फल खाकर बड़ा प्रसन्न होता है और उससे पूछता है, अरे ऐसा सुंदर स्वादिष्ट फल कहां से लाए हो? तो व्यापारी कहता है, राजन, हमारे देश में चलिए, मैं वहां आपको अनेकों ऐसे फल खिलाऊंगा। हो देखो, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण चक्रवर्ती का विवेक भी नष्ट हो गया। उसने विचार तक नहीं किया कि भला चक्रवर्ती के समान भोग उपभोग की सामग्री किसे मिल सकती है। वह तो तीव्र आसक्ति के कारण उस फल का भक्षण करने में ही संपूर्ण सुख मानने लगा और सोचने लगा कि जब सब सामग्री होने पर भी इस फल की मेरे यहां कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि वह चाहता तो अपने आज्ञाकारी सेवक देवों द्वारा अनुपम फल मंगवा सकता था, किंतु उसे तो उस फल का स्वाद चखने की लोलुपता का ऐसा नशा चढ़ा था, उसे अपने यहाँ की सब सामग्री नीरस लगने लगी थी। सुभौम चक्रवर्ती ने विचार किया कि यदि मैं वहां अकेला जाऊंगा तो कितने ही फल खा पाऊंगा, इसलिए मुझे वहां अपने परिवार सहित जाना चाहिए। और ऐसा विचार कर चक्रवर्ती ने विशाल चर्मरत्न नामक नौका में अपनी पत्नी, पुत्र और समस्त कुटुंब आदि सहित समुद्र में प्रयाण किया। अब तो देव मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था कि अकेले राजा को ही नहीं, अब तो उसके समस्त परिवार को वो डुबो देगा। और साथ ही उसे यह भी विचार आ रहा था कि जिसके हजारों देव सेवक हैं, 9 निधि और 14 रत्न हैं, उसे मार डालना कोई ऐसी खेल नहीं है, आसान काम नहीं है, कोई विशेष जुगत लगानी होगी। वहीं सुभौम चक्रवर्ती समुद्र की तरंगों पर तैरती हुई नौका में हंसी ठिठोली करता हुआ सुख सागर में मस्त हो रहा था कि तभी अचानक उस देव द्वारा चलाए गए भयंकर तूफान में नौका डोलने लगी, जिससे चक्रवर्ती का हृदय कांपने लगा। उसने भयभीत होकर देव से पूछ डाला, बचने का कोई उपाय है क्या? उस पापी राजा के पाप का उदय होने से और उस देव को दुष्ट बुद्धि उत्पन्न होने से उसने कहा कि महाराज, सागर के मध्य में तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, यदि आप अनादि निधन नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताड़ में उसे जल में लिखकर पैर के अंगूठे मात्र से मिटा दे तो सब बच सकते हैं। वह सुभौम चक्रवर्ती हित अहित का विवेक छोड़कर तो घर से बाहर निकला ही था। अपने पास सारी संपत्ति और अनुपम पुण्य का स्थान ऐसे चक्रवर्ती पद का हो, फिर भी उसने विवेक खो दिया और एक अनजान व्यक्ति का विश्वास करके उसके साथ एक तुच्छ फल खाने के लोभ में चला आया था। इस अनित्य जीवन को नित्य बने रहने के लोभ से वह मौत के भय से ज्यों ही नमोकार महामंत्र लिखकर उसने पैर के अंगूठे से मिटाया, त्यों ही पाप का रस अति तीव्र होने लगा और नौका डूबने लगी। तब पूर्व का बैरी देव अपने असली रूप में आया और कहा कि पहचान मुझे, मैं वही रसोईया हूं जिसके ऊपर तूने गरम गरम खीर डाली थी और जिसने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे।
आर्थ ध्यान में मैं व्यंतर जाति का देव हुआ हूं। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भव का बैर याद आने पर मैंने उसका बदला लेने के लिए ही यह उपाय किया है। किंतु अब पछताने से क्या होता। शुभम चक्रवर्ती अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर तथा अपने परिवार सहित अपना घात देखकर तीव्र संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त हुआ और 7वें नरक में गया, जहां असंख्यात असंख्य वर्षों का एक सागर होता है और ऐसे 33 सागरों के लिए है वह अनंत दुख के सागर में डूब गया। यह जीव अपने असली स्वरूप को भूल तीव्र मोह के कारण बहुत 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 दुख भोगता है। ज्ञानी कहते हैं कि अनंतानंत काल में महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। इस अवसर पर भी जो विषयों में लीन रहते हैं वे राख के लिए रत्न को जलाते हैं। यह जीव अपनी आधी आयु तो निद्रादि प्रमाद में गवाता है, सोने में गवा देता है, तो कुछ पाप में गवाता है, और जो समय शेष रहता है उसमें कुधर्म को ही धर्म मानता है और उनके पास जाकर, कुदेवों के पास जाकर मिथ्या मान्यता दृढ़ करके जीवन बर्बाद कर देता है। उसके उपरांत इंद्रियों का दासत्व, व्यसनों की गुलामी, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। मिथ्यात्व तथा मान आदि कषाय द्वारा जीव हित अहित का मान भूल जाता है, भूल जाता है, भूल जाता है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय की प्रवृत्ति से क्षण क्षण में जो अपना भयानक भाव मरण होता है, उससे बचने के लिए पहले तो सत्समागम से निर्मल तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख तो अंतर में है। उसको भूलकर दुख को ही सुख मानने रूप झूठे उपाय द्वारा यह जीव अनादि से दुख को ही भोगता है। इसलिए हे आत्मन, पुनः पश्चाताप करने का समय न आए, ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न कर।